राजस्थान की सियासत में इन दिनों जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि भाजपा सरकार कुछ ज़िलों की घोषणाओं को रद्द करने का सोच रही है। गहलोत सरकार ने जो ज़िले घोषित किए थे उनमें से कुछ ज़िलों को रद्द करने का सोच रही है। मेरे साथ भाजपा की एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्यकर्ता है सरिता मित्तल, उनसे बात करेंगे कि ये कृत्य भाजपा का कितना सही है, कितना गलत। सरिता जी, लोगों के लिए एक घोषणा पूरी कांग्रेस सरकार ने की कि 19 ज़िले बनाएंगे, उनमें से अब कुछ ज़िलों को रद्द करने की बात हो रही है। क्या लगता है कि ये रद्द करने का फैसला क्या जनता के हित में है कि खिलाफ? क्या आपको राजस्थान की आर्थिक स्थिति के बारे में पता है? इस समय राजस्थान 5 लाख करोड़ के कर्जे से जी रहा है। तो ऐसे इतनी आर्थिक परिस्थितियां खराब होते हुए, कर्ज में रहते हुए, पूर्व गहलोत सरकार को 19 जिले बनाने की क्या ज़रूरत थी? एक, जबकि उनको पता है कि एक जिला बनाने में 1000 करोड़ का व्यय होता है। वो पैसा कहाँ से आता है, किसका है? वो जनता का पैसा है, जो मिडिल फैमिली दिन रात काम करती है, पूरे दिन काम करती है, उसमें से बचा के जो वो टैक्स पे करती है, उससे सरकार अपनी घोषणाएं कर देती है। और ये तो सभी को पता है कि जो पिछली सरकार थी वो घोषणाएं करने में माहिर थी, चाहे वो घोषणा गलत हो या सही हो, उनको तो सिर्फ अपनी वोटों की खेती करनी है, इसलिए वो घोषणाएं कर देती हैं। उनको ये नहीं पता इससे राजस्थान की जनता कितनी त्रस्त होएगी। और अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें ना, तो भी है कि उनमें अलग राज्य बनाए, अलग जिले बनाए जाएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अशोक गहलोत सरकार ने घोषणाएं तो कर दी पर उसे इम्प्लीमेंट भी आगे करना था। तो अगर इस तरह की घोषणाएं करते और करने पर आते तो किस तरह से वो इम्प्लीमेंट करते, क्योंकि आर्थिक संकट आप बता रहे इतना ज़बरदस्त है। वो तो घोषणाएं कर देते हैं, उनको ये थोड़े ना है कि भाई कैसे इनको इम्प्लीमेंट करना है। अब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का एक सपना देखा था, तो अगर वो सरकार चाहती तो डिजिटल इंडिया को, जो मोदी जी ने सपना देखा था, तो उसको प्रोत्साहित करती, आगे बढ़ाती, ना कि हमें बार बार हेडक्वार्टर जाने की जरूरत पड़ती। क्यों? सब कुछ डिजिटल तो है, ऑनलाइन किया और सब कुछ काम हो जाए। तो क्या ये गहलोत सरकार जो है वो जानती थी कि बस इस घोषणाएं करने के बाद हम वापस नहीं आएंगे? करना तो भाजपा सरकार को ही होगा। क्योंकि ये तो सभी को पता है कि एक बार वो सरकार दोबारा रिपीट हुई नहीं है दोबारा, और अब तो मुझे लगता नहीं कि कभी दोबारा राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी भी। तो उन्होंने तो ये है कि अगली सरकार के माथे मढ़ दिया कि भाई जो आगे की सरकार आएगी वो भुगतेगी और उन्हीं को ही सब कुछ भुगतना पड़ेगा, उनके सिर पर एक और बोझ रख दिया। इस हिसाब से क्या कांग्रेस सरकार की अधिकतर घोषणाएं गलत थी? अधिकतर ही सभी घोषणाएं गलत थी, कोई एक दो घोषणाएं सही होंगी, बाकी तो सभी घोषणा सिर्फ उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया और वोटों के लिए किया। और उनको ये पता था कि हमें नेक्स्ट टाइम आना नहीं है, अगली अगली सरकार जो आएगी तो उनके सिर पे जब इतना बोझ होगा, उनको ये दिखाने के लिए कि भाई सरकार चलाने में असमर्थ है, इसलिए वो घोषणाओं पे घोषणाएं करते गए। तो घोषणा वीर है कांग्रेस सरकार, और अपनी इसी घोषणा वीर होने की आदत के चलते उन्होंने आर्थिक संकट देखा नहीं और इतना बड़ा बोझ जो है राजस्थान पर डाल दिया। ये कहना है सरिता मित्तल का, उनका साफ साफ कहना है जो ज़िले गैर ज़रूरी हैं उन्हें रद्द होना चाहिए। देख रहे हैं आप लोग संवाद। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, ये कंटेंट? कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहिए संवाद, संवाद भारत का, भारत के लिए।